हूँ इश्तियाक बुखारी। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मानसरा। इस वक्त हमारे पास माशाल्लाह आसरा वेलफेयर फाउंडेशन है। आसरा शेल्टर होम के नाम से मानसरा और KPK के अंदर ये काम कर रहे हैं और उसके चेयरमैन डॉक्टर जमील शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और नहीम भाई काशी के नाम से मशहूर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और आसरा वेलफेयर फाउंडेशन की जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। और आज ये फाउंडेशन जो है इसके बारे में इसके चेयरमैन से हम पूछना चाहेंगे कि ये तंजीम जो है क्या काम कर रही है, लेकिन आज इन्होंने एक कितना बड़ा अजीम कारनामा सर अंजाम दिया जो में हमारी जो ऑब्ज़र्वेशन है उसके मुताबिक कम ही ऐसे इदारे हैं, NGOs हैं, फाउंडेशन हैं जिनके पास जो है एम्बुलेंस सर्विस की सहूलत मौजूद है। तो इन्होंने आज मानसरा के अंदर जो है एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह किया है। एम्बुलेंस जो है वो अब पब्लिक के प्रॉपर्टी है, पब्लिक के इस्तेमाल में आएगी और जहाँ कहीं भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो अनाउंसमेंट उसकी की जाएगी, लोगों तक जो है उसकी सहूलत पहुँचेगी। तो मैं खुशामदीद कहता हूँ जनाब डॉक्टर जमील शाह साहब आपको और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को, और मुबारकबाद भी हम अपने चैनल के वसातत से आपको पेश करते हैं कि आपने कम वक्त में बड़ा काम किया, मतलब एम्बुलेंस सर्विस और उसके अलावा आसरा शेल्टर होम के जो है उससे भी हमें वाकफ़ियत है कि जहाँ यतीम और गरीब बच्चों की रिहाइश, तालीम और ख़ुराक के हवाले से भी आपने एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया हुआ है। वो कहाँ तक पहुँचा, हम आपको मुबारकबाद के बाद आपसे पूछना चाहेंगे कि ये आपकी फाउंडेशन क्या खिदमत सर अंजाम दे रही है और मुस्तकबिल में आपका क्या इरादा है। बहुत शुक्रिया जनाब इश्तियाक बुखारी साहब। आपके चैनल की वसासत से मैं तमाम कौम बिलखसूस मानसरा के लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सारे लोग भाई ने मुझे जानते भी हैं, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। इससे पहले भी मुख्तलिफ़ हवाला से मैंने यहाँ काम किए हैं। हेल्थ पे मैंने काम किया, हेपेटाइटिस का फ्री इलाज मैंने यहाँ से मैंने शुरू किया था। उसके अलावा भी कभी किसी के साथ कोई जुल्म हो, ज़्यादती हो, आप लोगों ने मुझे हमेशा सफ़े अव्वल में देखा होगा। इससे पहले भी मैं उस गहराई में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, चाहे वो कारी नसीर वाला हो, सोनिया नाज वाला हो, तो केसों को मैंने हल किया है। तो वक्त की ये ज़रूरत ये थी कि मैं पिछले दिनों एक हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, अपने एक मीडिया के एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था। तो एक बच्चा आया वहाँ पर कि हमारे मेरे वालिद की डेथ हो गई है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम यहाँ से डेथ बॉडी को लेकर जो है वो बडग्राम जाएँ। तो वहाँ मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि एम्बुलेंसें तो बहुत हैं हॉस्पिटल के बाहर, बल्कि पार्किंग की जगह नहीं आती एम्बुलेंसें हैं, लेकिन सब वो ज़ाहिर वो पैसे लेती हैं। तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह ताला मैंने वहीं पे इरादा किया कि मैं एम्बुलेंस सर्विस शुरू करूँगा मुकम्मल फ्री ऑफ कास्ट, जिसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो खुदा न खास्ता कहीं रास्ते में कोई हादसा हो जाता है, या जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किराया यहाँ से दूसरे सिटी में, और दूसरे सिटी में आगे करके अगर मेरी गाड़ी जहाँ पर आगे ना भी जा सकी तो इंशाल्लाह आगे जो मेरा जो इरादा है, नेक्स्ट प्लान जो है वो इंशाल्लाह ताला 4x4 टाइप की जो जीप टाइप की जो है एम्बुलेंस वो भी शुरू करने का। तो आप लोगों का इंशाल्लाह तावन हुआ, आप बिल्कुल साथ मीडिया के लोगों का। तो इंशाल्लाह ताला ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इंसान इरादा कर ले तो अल्लाह की मदद से वो सब कुछ मुमकिन है। इसके अलावा शेल्टर होम के बारे से मैं मुख्तसरन आपको बताना चाहूँगा कि जो ऑर्फन जो चाइल्ड हैं उनसे भी ज़्यादा जो मदरलेस चाइल्ड जो हैं, जिनकी माएँ नहीं हैं, सर्वे में आया कि वो ज़्यादा मजबूर हैं, वो ज़्यादा इस चीज़ का शिकार हैं। और मैंने जो आगाज़ किया मेरे जहन में था कि मैं 10 एक बच्चे में जो बामुश्किल, चूँकि मुझे ज़ाहिर है कहीं बैरूनी कोई एड तो है नहीं है, आपसे ली खुद कर ली, तो उस हवाले से हम लोग चल रहे हैं। ये अभी वो क्या कहते हैं कि एक हमारा एक काफ़िला बनता जा रहा है। तो ये हमारी ये लेडीज़ विंग की ये कोऑर्डिनेटर भी बैठी हुई हैं, ये हमारी ये इब्तवा से इनका ताल्लुक़ है, ये जो हमारे साथ फीमेल जो बैठी हुई हैं। इसके अलावा हमारी एक पूरी टीम है इंशाल्लाह ताला जो हम वर्क कर रहे हैं। तो आप लोगों का तावन हुआ इंशाल्लाह ताला तो हम मज़ीद आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा, अगर हमें किसी ने 10 रुपये भी डोनेट किए हों
ये शेल्टर होम के वाले से, तो वो हमारे शेल्टर होम का वो हमारा पार्टनर है, वो हमारा हिस्सेदार है। एवरीबॉडी वहाँ हमारा चेक एंड बैलेंस कर सकती है। हर बंदा गाजीकोट के मकाम पर दाता दरबार होटल की बैक साइड पे आसरा शेल्टर होम के नाम से बाहर बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन जारी है, आप लोगों के तावन की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आसरा वेलफेयर फाउंडेशन और आपके जितनी कंट्री प्रोजेक्ट वो काबिल ताश हैं और लग की बेहतरी हैं। और ये बड़ी आपकी फाउंडेशन की ख़ास बात हमें देखने की बात वही है कि हक जो है वो हकदार तक पहुँचे। और आप जिस तरह पुल का अदा कर रहे हैं, एक तरफ आपके पास ज़रूरतमंद लोग और दूसरी तरफ आप सोर्स को तलाश करना है। तो मैडम साहिबा तानिया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि ये भी अब आप क्या चाहती हैं कि क्या फाउंडेशन के डोनेशन के हवाले से या क्या इरादे हैं आपके कि जिससे फाउंडेशन जो है वो मज़ीद बेहतर हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सानिया है और मैं बेसिकली एबटबाज से ताल्लुक़। तो ये हमने लवारस पे आसरा बच्ची की जो अदारा बना रहे हैं, तो इस इंशाल्लाह ये नहीं कि हमारा ये इससे हम जो भी इसमें अपनी अपनी तावन करेंगे ये सब के लिए। तो बाकी इंशाल्लाह ये हमारा काम जल्द कामयाब हो जाए जी। जी, तो जो भी लेट्स में ऐसा लेना चाहें वो साथ दें इसमें, इंशाल्लाह जल्द इसमें हम आप लोगों का तावन दें। शुक्रिया। जो अपील है वो यही है कि अस शेल्टर होम आसरा वेलफेयर फाउंडेशन जो इस वक्त खिदमत कर रही है, तो लोग अपनी डोनेशन के हवाले से इनता कर सकते हैं, इनके फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और जारी जो प्रोजेक्ट हैं उनको मौका पे जाके वो खुद ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं। तो आज जो दुआ हो रही है वो एम्बुलेंस के हवाले से हो रही है कि अल्लाह ताला जो है वो इनको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे, अल्लाह को याद करके।